हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छायावाद भाग 2। भाग 1 आ चुका है जो कि आप पीछे देख चुके हैं। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, बात है लातिका वह सुकुमार, पड़ी है चित्राधार। तो इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो इसमें है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इस जो है वाक्यांश से यही अर्थ प्रकट हो रहा है। अगला है कि किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किलंजल किंजल समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे है वह आलोचक जिन्होंने प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। तो किसने प्रसाद को छायावाद का जनक माना है? इलाचंद्र जोशी जी ने माना है। राम की शक्ति पूजा कविता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आगे है जयशंकर प्रसाद जी का काव्य जो स्मृत काव्य की श्रेणी में आता है तो आंसू है। चित्राधार डॉट 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 कब की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की है चित्राधार और ये ब्रज भाषा में है। फिर है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। वह आलोचक जिनका कथन है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का मान ही छायावाद है। तो ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। आगे है रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है तो क्या है? सांध्य कांकली है। फिर है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में कि वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में यह शकुंतला और पाठ अन्य यह अन्य कला। तो ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। पंत का काव्य संग्रह है तो उच्छ्वास है। निराला की काव्य रचना परिमल है। आगे है वह कवि जिसका पहले नाम गुसाई था तो सुमित्रा नंदन पंत का नाम पहले गुसाई था। अभी सुन बे गुलाब किसका प्रतीक है? तो पूज्यपति वर्ग का प्रतीक है। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है तो किसे कहा है? महादेवी वर्मा को निराला जी ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। आशु काव्य कब प्रकाशित हुआ था? तो वर्ष 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैं अमा निशा उगलता गगन है, अमा निशा उगलता गगन यह अंधकार, ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा से ली गई है। अगला है रात के उर्मी दिवस की चाह का सर हूँ, यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। फिर है निहार काव्य संग्रह के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। बादल राग कविता के कवि निराला जी हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। करुण रस की प्रधानता है तो आंसू जो है वो करुण रस की प्रधानता है, आंसू। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है तो हेम तरंगड़ी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य संग्रह है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है ये कि मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। ये किसकी पंक्ति है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। आगे है नीड़ का निर्माण फिर से लेखक किसने कहा है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। किसका? नीड़ का निर्माण। फिर वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना है। वरदे वीणा वादनी वरदे तो ईश्वरीकांत त्रिपाठी निराला जी का है। वह कवि जो एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। सुमित्रा नंदन पंत ने डॉट 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 काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुखा प्रयास कहा है तो किसे कहा है? वीणा को कहा है। कामायनी का 9वां सर्ग है तो कामायनी का 9वां सर्ग जो है वो इड़ा है। आगे है कृतवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई तो निराला की राम की शक्ति पूजा, ये जो है रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यह पंक्ति के रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। आगे है पुष्प पुष्प से चंद्रा लालसा खींच लाऊं मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच लाऊं मैं, यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है।
वह कवि जिसने कुकुरमुत्ता लिखी तो किसने लिखी? निराला जी ने लिखी थी। दिनकर की रचना है तो रसवंती है। प्रसाद जी के द्वारा रचित विरह काव्य है तो आंसू जो है वो विरह काव्य है। उर्वशी का काव्य रूप है तो क्या है? महाकाव्य है उर्वशी। आगे है मधुमेह वसंत जीवन के इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है तो यौवन का प्रतीक है। वह कवि जिसने केचुआ बंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया, केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया तो किसने किया? निराला जी ने अपनी जो है कविताओं में किसका प्रयोग किया है? तो केचुआ छंद का प्रयोग किया है। निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है तो कुकुरमुत्ता जो है वो व्यंग्य है। फिर है कविता करने की प्रेरणा मुझे अपने पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? तो ये कथन निराला जी का है। गीत गुंज नामक संकलन रचना है तो निराला की है गीत गुंज। पंत जी का महाकाव्य है तो लोकायतन है। सरोज स्मृति में सरोज है निराला की पुत्री हैं। उसके बाद है निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है तो अनामिका है। फिर है मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का गीत किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो छाया गीत में है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। आगे है जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार निराला जी हैं। वह कवि जो अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित था। तो अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे? सुमित्रा नंदन पंत जी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है तो हम विस्मय जन्म के, यह किसका है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की काव्य है। छायावादी कवि नहीं है तो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, वो छायावादी। आगे है आधुनिक मीरा कहा जाता है तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। आगे है पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, चल रहा लकोटिया टेक। इन पंक्ति में व्यक्त की गई है तो इस पंक्ति में क्या व्यक्त किया गया है? भिक्षु वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है। वह संपादक जिसने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था तो वो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करो उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो जाम्बवन का है। जाम्बवन ने क्या कहा कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करो उसे ध्वस्त। तो ये जाम्बवन का है जो कि राम की शक्ति पूजा से लिया गया है कथन। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है तो गिरजे का घंटा मानी जाती है। अगला है हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला की किससे ली गई है? तो वनवेला से ली गई है। अगला पॉइंट है कि छायावाद युग में लिखी गई कविता ब्रजरस के रचनाकार कौन है? तो ब्रजरस के रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं। पंत की प्रबंध कृति है जो 2 खंडों ब्रह्मा परिवेश और अंतरस्तन्य में विभाजित है तो लोकायतन जो है वो विभाजित है। अगला है ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये कामायनी के किस सर्ग से है? इस रहस्य से ली गई है। आगे है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो ये कामायनी से लिया गया है काव्य पंक्ति को। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है तो 1935 ईस्वी है मधुशाला का प्रकाशन वर्ष। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अपराजिता के लेखक अंचल हैं। हालावाद के प्रवर्तक का नाम हरिवंश राय बच्चन है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति किससे ली गई है? तो रस कलश से ली गई है। हिंदी काव्य ... मांसलवाद के प्रवर्तक कौन हैं?
तो हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। मौर्य विजय रचना किसकी है? तो मौर्य विजय रचना सियाराम शरण गुप्त जी की है। छायावाद और उत्तरवाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा कि मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। यह पंक्ति डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किससे है? तो ये जो है उन्मुक्त काव्य रचना से है। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए ... प्रकार की नायिका का उल्लेख है तो मुग्धा है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं कल नए वीडियो में और इसके अगले भाग को। ये भाग 2 है और हम कल भाग 3 पढ़ेंगे, छायावाद भाग 3। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या गलती है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।